नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनॉइज पे। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो कि रिलायंस कैपिटल का ही एक सब्सिडरी कंपनी से, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का पेरेंट कंपनी हो गया रिलायंस कैपिटल। तो रिलायंस कैपिटल इंसॉल्वेंसी में चल रहा है, तो इंसॉल्वेंसी में उसके जो भी सब्सिडरी से सबको बेचा जाएगा या फिर जैसा भी इसका मतलब जो बिडर्स मिलेगा ऐसा इसका डील होगा। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को देना पड़ेगा, मतलब रिलायंस कैपिटल जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अभी 600 करोड़ रुपया देगा। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पे रिलायंस कैपिटल बहुत बार जो है पेमेंट्स लिया है तो उसको ही क्लियर नहीं कर रहा है, तो अभी यहाँ पे जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वो बोलता है कि उसको जो है रिलायंस कैपिटल को जो है 600 करोड़ रुपया देना पड़ेगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि चल क्या रहा है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस कैपिटल के दोनों के कंपनी के बीच में। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कि स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो का भी शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, स्नैपसीड करके आपको एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, हर एक प्रोडक्ट पे आपको कैशबैक एंड डिस्काउंट देखने को मिलता है। स्नैपसीड को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए, स्नैपसीड को सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो दोस्तों यहाँ पे जो 600 करोड़ रुपया दिया जाएगा तो वो आप देख सकते हैं कि जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो यहाँ पे मांगा है 600 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन फ्रॉम इट्स डेट रिडेंट पेरेंट एंटिटी रिलायंस कैपिटल टू ग्रो इट्स बिजनेस इन लाइन विद द प्रोसेस इन लाइन विद द पीयर्स। तो यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का कहना है कि वो उसको 600 करोड़ रुपया चाहिए रिलायंस कैपिटल से, ताकि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसको ग्रो कर पाए आगे और जो बिजनेस है उसको ठीक तरह से पाए। इन अ लेटर टू रिलायंस कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटर, एक लेटर दिया है रिलायंस कैपिटल ने को रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की ओर से, जहां पे इन लोगों ने 600 करोड़ रुपया मांगा है सपोर्ट बाय दिस मंथ एंड। तो ये महीने के अंदर जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 600 करोड़ रुपया देना पड़ेगा रिलायंस कैपिटल का। The committee of creditors COC is expected to discuss RGI's request for capital infusion in its meeting soon। तो यहाँ पे जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने 600 करोड़ रुपया मांगा है तो उसको लेके रिलायंस कैपिटल का जो या फिर बोल सकते हैं कि जो COC है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वो फिलहाल अभी विचार कर रहा है, इसको लेके विचार कर रहा है और इसको लेके डिस्कस करने के बाद देखा जाएगा कि 600 करोड़ रुपया जो है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जो मांगा है उसमें क्या किया जाए। RCL रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जो है इज अंडरगोइंग रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC एंड हैज रिसीव्ड बाइंडिंग बिड्स फ्रॉम OAT, कोस्मिया, पिरामल, कंसोर्टियम, हिंदुजा एंड टोरेन ग्रुप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो RGI हैज सेड द फंड इन्फ्यूजन इज एसेंशियल to preserve its business, enhance the value and take the company's solvency ratio from 155% to about 175%। तो यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का कहना है कि जो ये फंड मांगा है वो बिजनेस को टिका के रखने के लिए सही तरह से बहुत ही जरूरी है और उसका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 155 से 175 तक लाने के लिए। Broadline solvency is creating business hesitation in corporate clients as well as government businesses or business. The letter written by the top management of the general insurance firm said। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे ये एक लेटर लिखा गया है रिलायंस कैपिटल को और उसमें जो है डिटेल में समझाया गया है कि क्यों उनको 600 करोड़ रुपया चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी इज आल्सो बीइंग कैपिटलाइज्ड ऑन बाय इट्स कंपटीटर्स। तो कंपटीटर जैसे कि जनरल इंश्योरेंस मार्केट में देखेंगे तो कंपटीटर बहुत सारे हैं, तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को अगर इसी बिजनेस में ठीक ठाक तरीके से संभालना है तो इसको ये अमाउंट चाहिए। दिस कैपिटल इन्फ्यूजन विल आल्सो इंक्रीज रेगुलेटरी कंफर्ट एट IRDAI एंड रिफ्लेक्ट द कंटिन्यूड सपोर्ट टुवर्ड्स RGIC। द लेटर डेटेड December 1। तो ये लेटर जो है दिसंबर महीने में दिया गया है 600 करोड़ रुपये के लिए। यहाँ पे जो है ये मंथ के एंड तक ही 600 करोड़ रुपया रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को मिलना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। द जनरल इंश्योरर हैज टोल्ड द RCL रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर को जो है कहा गया है कि एज अ लार्ज फॉर्मेट इंश्योरर इट कैन गेन सिग्निफिकेंटली इन द करंट इकोसिस्टम्स इफ इट कैन परस्यू ग्रोथ लाइक मोस्ट ऑफ इट्स पीयर्स। तो बाकी जो जनरल इंश्योरेंस के कंपनीज हैं, इंश्योरेंस को चलना है तो या फिर कंपटीशन में रहना है तो 600 करोड़ रुपया यहाँ पे देना है। द नॉन लाइफ कंपनी हैज ओवर 7,000 एम्प्लॉइज एंड मोर देन 70 लाख कस्टमर्स।
तो नॉन लाइफ कंपनी जो है रिलायंस कैपिटल का जो सब्सिडरी है उसमें 7,000 एम्प्लॉइज है और 70 लाख के आसपास कस्टमर्स है। The Reserve Bank of India had on November 29 last year suspended the board of RCL in view of payment defaults and serious governance issues। तो आरबीआई की ओर से जो है जो बोर्ड है उसको सस्पेंड किया गया था, जो भी इसका पेमेंट में डिफॉल्ट था या फिर कुछ गवर्नेंस इश्यूज था उसके चलते। रिलायंस कैपिटल इज द थर्ड लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी अगेंस्ट व्हिच द सेंट्रल बैंक हैज इनिशिएटेड बैंकरप्सी कोर्ट। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल थर्ड ऐसा कंपनी इंडिया का एनबीएफसी में से जिसके अगेंस्ट में ये डिसीजन या फिर जो है इसको सस्पेंड किया गया है सेंट्रल बैंक की ओर से, ये सब इनिशिएटिव लिया गया है बैंकरप्सी के लिए। द अदर टू वर श्रेय ग्रुप एनबीएफसी एंड दीवान हाउसिंग फाइनेंसेस। तो ये दो कंपनी भी है जहां पे एनबीएफसी है और फिर भी बैंकरप्सी में आए थे। तो फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे बात आता है कि रिलायंस कैपिटल जो कि ऑलरेडी एक बोल सकते कि डेप्ट में चल रहा है और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रहा है और उसके लिए कोई ऐसा अच्छा खरीदार भी नहीं मिल रहा है कि जो रिलायंस कैपिटल को खरीद ले। फिलहाल यहाँ पे जो अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रहा है 2 या 3 ऐसे कंपनीज हैं जो इस रेस में है कि जो रिलायंस कैपिटल को खरीदे। तो रिलायंस कैपिटल जो एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चल रहा है तो उसको अभी 600 करोड़ रुपया देना शायद से थोड़ा भारी पड़ जाए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को, जो कि रिलायंस कैपिटल का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, अगर आप देखते हैं जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है और जो लेटर दिया है रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को टॉप मैनेजमेंट के ओर से रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का, तो इसमें अगर देखेंगे तो जो फुल ये अमाउंट है 600 करोड़ का वो मिलेगा। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस उसको जो है बिजनेस में लगाएगा और उसे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ही काम करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग तो बहुत ही ये एक जरूरी बोल सकते कि स्टेप्स हो सकता है रिलायंस कैपिटल के लिए भी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए भी, अगर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 600 करोड़ रुपया मिल जाए रिलायंस कैपिटल से। तो रिलायंस कैपिटल यहाँ पे जो हम लोग देखा है अभी कि रिलायंस कैपिटल जो इसको लेकर डिस्कस करेगा, इसके 600 करोड़ रुपया जो यहाँ पे मांगा है या फिर जो है कहा गया है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को मिलना चाहिए, तो इसको लेकर डिस्कस करेगा और उसके बाद ही इसको लेकर कुछ तो एक स्टेप निकल के आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों रिलायंस कैपिटल का जो शेयर का प्राइस है उसमें बहुत जबरदस्त गिरावट बनता हुआ दिखा है और अगर देखेंगे तो कोई भी ऐसा कोई बायर फिलहाल नहीं मिल रहा है। जैसे कि बायर्स का अगर देखेंगे तो बहुत सारे से बायर्स जो रिलायंस कैपिटल या फिर सब्सिडीज को खरीदना चाहते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं रिलायंस कैपिटल के इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में, जिसके चलते बहुत सारे बायर अभी खरीद भी नहीं रहा है। तो देखते हैं अभी दोस्तों आगे यहाँ पे हो सकता है कि और भी कुछ अपडेट्स देखने को मिला रिलायंस कैपिटल या फिर उसके जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को लेकर। तो इस वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।